Hello guys, welcome to Wave Count Venture Share Trading Academy. Welcome. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेव काउंट वेंचर शेयर ट्रेडिंग एकेडमी। आज मैं आपके लिए जो क्लास लेके आया हूँ, क्लास 1 है ये हमारी, जो बिगनर सेशंस के लिए बिगनर्स के लिए जो हम लोगों ने अरेंज की है। ठीक है, आज पहली क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि मार्केट में ट्रेंड कैसे हम लोग देखते हैं और हम लोग किस तरीके की ट्रेड हमको करनी चाहिए या हम किस तरीके की ट्रेडर हैं। मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और हम लोग ये समझेंगे कि अगर आप बायर हो तो आपकी फेवर की चीज़ क्या है और आपके अगेंस्ट की चीज़ क्या है। तो ये हमारी नॉर्मल क्लास है जो आज के दिन हमारी होने वाली है। ठीक है, आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करने में और प्रॉफिट करने के लिए आपको क्या माइंडसेट रखना पड़ेगा और किस तरीके की आप चीज़ें कर सकते हो उसको समझने के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बात कर रहे हैं मार्केट साइकोलॉजी की, तो हमको एक चीज़ बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर करके रखना पड़ेगा। अगर आप बायर हो, मार्केट में आप ट्रेड बाय करके लेते हो, कुछ भी ऑप्शंस में खासकर, जैसे कि आप कॉल बाय करके ट्रेड लेते हो या पुट बाय करके आप ट्रेड लेते हो, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझना पड़ेगा कि आप मार्केट में प्रॉफिट बनाने कितना % चांस है कि आप प्रॉफिट बना सको। तो अगर आप एज अ बायर ट्रेड लेते हो तो आप सिर्फ 10% चांस है कि आप प्रॉफिट करो। कितना % चांस है? 10%, ओनली 10%। इससे ज़्यादा की उम्मीद ना रखिए। ठीक है ना, कि आप 10% चांस है आपके पास कि आप प्रॉफिट करो। ठीक है, और आपके लूज करने के चांस कितने हैं? अगर मैं लूज करने की बात करता हूं तो एज अ बायर आप लूज करने की मतलब आप लॉस करने के चांसेस आपके कितने हैं? 90%। ठीक है, आप प्रॉफिट करने के चांस कितना है आपका? एज अ बायर आप प्रॉफिट कितना कर सकते हो? कितने % चांस है कि आप प्रॉफिट कर सकते हो? 10% चांस। और आप लॉस करने के चांस कितने हैं आपके परसेंटेज में? 90%। तो आपको ये समझना पड़ेगा, पहले तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम नॉर्मल वे में देखें कि अगर आप 10 ट्रेड करते हो दिन भर में, तो आपकी 9 ट्रेड ऐसी होंगी जो आपको लॉस देंगे और 1 ट्रेड ऐसी होगी जो आपको प्रॉफिट देगी। अब सोचो आप कितना कम चांस है कि आप प्रॉफिट करो। और लोग कैसे ट्रेड करते हैं? बिंदास दिन भर में 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 ट्रेड करते हैं। तो आप रेशियो अपने आप ही जज कर लीजिए कि अगर आप आज भी अगर अपने दिन भर की 50 ट्रेड करते हो तो आपके चांस है कि आपकी 45 ट्रेड जो है वो आपकी लॉस होने वाली है और 5 ट्रेड आप सक्सेसफुल होने वाले हो। ये नॉर्मल है, ये मार्केट का रूल है। आप इससे ऊपर नहीं हो, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। और ये भी बिल्कुल सच बात है कि मार्केट में सब लोग, चाहे छोटा ट्रेडर हो चाहे बहुत बड़ा ट्रेडर हो, मार्केट की साइकी यही बोलती है कि बाय करने से ही पैसा डबल होता है। ये भी बिल्कुल सच बात है। तो अब इसमें आप दोनों में से कैसे आप पैसे कमा सकते हो? तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आपकी 10 में से 1 ट्रेड सक्सेसफुल होगी तो आपको वो 1 ट्रेड ढूंढनी है दिन भर की, या 2 ट्रेड ढूंढनी है दिन भर की जो आपको प्रॉफिट देगी। ना कि हर ट्रेड में हर कोई भी आपको मूव दिखा, ऊपर जा रहा है तो हमने ऊपर के लिए कॉल बाय कर लिया, नीचे हमको लग रहा है नीचे आने वाला है तो हमने पुट बाय कर लिया, तो और हम पैसे बना लेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो आपको अपनी साइकोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट रखनी पड़ेगी, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो आपको पैसे लॉस हमेशा होगा, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो अगर हमको इस चीज़ में फ़ायदा करना है, बाइंग करके हमको फ़ायदा करना है, तो हमको बहुत अपने आप को एक स्ट्रिक्ट वे में हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या है और मार्केट का ट्रेंड हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे और हम किस तरीके की ट्रेड हम लेंगे तो हमको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। खैर चलिए अपन अब आगे की देखते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मार्केट में आप बिल्कुल सिंपली वे में समझे, मैं इसको साइड कर देता हूँ और अपन एक ब्लैंक उसमें देखते हैं कि मार्केट में लोगों को क्या लगता है कि कितने तरीके की ट्रेडें होती हैं।
मार्केट में सिर्फ दो तरीके की ट्रेड्स होती हैं। कितने तरीके की ट्रेड होती हैं? दो तरीके की ट्रेड होती है। कौन कौन सी? पहली जो ट्रेड होती है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर। मैं एक काम करता हूं, मैं एक नोट लिख देता हूं जिससे कि आपको आसानी हो इस चीज को समझने में। मैं एक वर्ड फाइल को ओपन कर देता हूं और यहां पे लेके आता हूं। पहले हम ये समझ लें कि ये होता क्या है। मार्केट में सिर्फ दो तरीके की ट्रेडें होती हैं। पहली जो ट्रेड होती है फर्स्ट ट्रेड होती है ब्रेकआउट ट्रेड। पहली होती है ब्रेकआउट ट्रेड, दूसरी होती है ब्रेकआउट फेल ट्रेड। ठीक है, अब इनको हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि हम किस तरीके के ट्रेडर हैं? भाई मार्केट में सिर्फ दो ही ट्रेड होती हैं, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं होती है। दो ही तरीके के। पहले तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इन दोनों में से किस तरीके की ट्रेडर हो। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इन दोनों ट्रेड्स के बारे में। ठीक है, पहले अपन देखते हैं ब्रेकआउट ट्रेड। अब ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है? आप सिंपली वे में समझ रहे हो कि मार्केट में एक तरीके का कोई रेजिस्टेंस है, मे बी मान लीजिए मार्केट में एक रेजिस्टेंस है। तो ब्रेकआउट ट्रेड क्या होगी कि मार्केट आपको लग रहा है नीचे की तरफ से ऐसे चलता हुआ आ रहा है और इसने इस जगह पे आके ब्रेकआउट दिया और मार्केट यहीं से सस्टेन करके ऊपर चला गया, तो हम इसको बोलेंगे ब्रेकआउट ट्रेड। इसका हम क्या बोलेंगे? ब्रेकआउट ट्रेड। वो आगे के अपनी सीरीज में आप जानोगे कि ब्रेकआउट हुआ है तो वो सस्टेन कैसे करेगा, हम उसको कैसे देखते हैं, वो देखने का तरीका अलग होता है। अभी हम सिर्फ ट्रेड्स के बारे में जान रहे हैं। तो ये एक ट्रेड होती है। दूसरी ट्रेड कौन सी होती है? ये ब्रेकआउट ट्रेड हो गई। दूसरी ट्रेड होती है ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड। ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड मतलब मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसने इसको तोड़ने में फेल हुआ, यहां सपोर्ट लिया और फिर वापस नीचे गिर गया। अब ये हो गई ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड। तो अब आपको इसको समझना पड़ेगा कि ब्रेकआउट ट्रेड क्या है और ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड क्या है। मैं एक जगह पे ब्रेकआउट ट्रेड का भी एग्जांपल बना देता हूं। ठीक है, अब ये कौन सी ट्रेड है? फर्स्ट वाली ये ब्रेकआउट ट्रेड है और सेकंड वाली कौन सी है? ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड है। ठीक है, अब एज अ बायर आपके फेवर की कौन सी ट्रेड होगी? क्योंकि दोनों जगहों में प्रॉपरली जो होता है प्रॉफिट करने का चांस दोनों तरह इक्वली होता है ऑलमोस्ट। लोग कहते हैं कि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होते हैं या वो रहता है, वो सारी चीजें उनके भी फंडे होते हैं। अपन आगे की सीरीज में वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पहले तो आप ये समझिए कि ब्रेकआउट ट्रेड कौन सी होती है और ब्रेकआउट फेल ट्रेड कौन सी होती है। अब अगर मैं कल के बैंक निफ्टी में जाता हूं और देखते हैं कि क्या हम लोगों को कितने तरीके की ट्रेड मिली इस मार्केट में, तो अगर मैं ये बैंक निफ्टी कल का चार्ट में यहाँ पे देखता हूं और इसको मैं क्लियर कर देता हूं और मैं वापस से आपको दिखाता हूं, तो आप सिंपली जज कर पाओगे कि ये एक ब्रेकआउट ट्रेड है। सेकंड में गया इधर पे, ये भी एक ब्रेकआउट ट्रेड है। और अगर मैं यहाँ वाली ये ग्रीन ट्रेड, ये वाली जो ट्रेड की अगर मैं बात करूं, तो आप ये जज कर लिए होंगे कि ये ब्रेकआउट फेल ट्रेड है। ठीक है, अगर आपका मार्केट में साइकोलॉजी क्या है, आपको पहले तो वो बिल्ड करना पड़ेगा। अब आपको सिंपली पता चला मार्केट में कितनी ट्रेड थी कल के, सिर्फ बैंक निफ्टी की कल की मार्केट में सिर्फ 3 ट्रेड थी। कितनी ट्रेड थी? 3 ट्रेड थी, जिसमें से 2 कौन सी थी? 2 ब्रेकआउट ट्रेड थी। ठीक है, और एक जो थी ब्रेकआउट फेल ट्रेड थी। अब आपको अपना कॉन्सेप्ट इस तरीके से रखने पड़ेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेड होगी तो मैं इसको कैसे ट्रेड करूंगा, और ब्रेकआउट फेल होगी कोई ट्रेड तो मैं उसको कैसे ट्रेड करूंगा। अब दोनों ट्रेड के अपने प्रॉन्स है और कॉन्स है। ठीक है, प्रॉन्स और कॉन्स दोनों में है, तो हम उनको भी एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि अब जब आप बायर हो तो बायर की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि बाय करके पैसा कम बनता है, क्योंकि उसमें क्या काम करता है? थीटा मीन्स पैसा डिटोरिएट होता है। ठीक है, तो दोनों की अपनी साइकोलॉजी होती है। तो आपको इस चीज को पहले समझना पड़ेगा कि आप कौन से तरीके की ट्रेडर हो। आप दोनों तरीके की ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए वो गलत बात है, और ये जो लोग चाहते हैं कि मैं नीचे गिर रहा था तो ये भी पकड़ लूँ, ये गिर रहा था ये भी पकड़ लूँ, और यहाँ से ऊपर गया तो मैं ये भी पकड़ लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मार्केट में एक अपना मार्केट मतलब अपनी मेंटली साइकी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप किस तरीके की ट्रेडर हो और आप कैसी ट्रेड करना प्रिफर करोगे।
और उसी में ही आपके पैसे बनेंगे, अदरवाइज आप लूज ही करोगे और कुछ नहीं करोगे। देखो, और ये जो आप बात कर रहे हो ना ब्रेकआउट ट्रेड, इसी को स्कैल्पिंग बोलते हैं। ये स्कैल्पिंग है, ना कि एक कैंडल नीचे गिरी तो मैंने इसको पकड़ लिया, इसको ऊपर गई तो मैंने पकड़ लिया। लॉजिक कुछ भी लगा लो कि यहाँ पे सप्लायर थे, इनने ऊपर ले जाने की वो करी, इधर इनका एसएल हिट करना था, वो फलाना ढिमाका जो भी है वो सब अपनी जगह है। मगर अगर आप सब तरीके की थ्योरी पे काम करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको अपना एक थ्योरी बनानी पड़ेगी और उसको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, कल की बैंक निफ्टी की ही बात करूं, तो आपको पूरी दिन भर में सिर्फ 3 ही ट्रेड थी। अब लोगों ने अगर इसमें 50 ट्रेड ली होंगी, ऑब्वियस से उन्हें किसी में फायदा किसी में नुकसान खाया होगा। आप क्या कर रहे हो उस कंडीशन में? आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप तुक्के चला रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको एक सिंपल वे में उसको समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस तरीके के ट्रेडर हो। आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो या ब्रेकआउट फेलियर ट्रेडर हो। अब आप इसको हम नॉर्मल वे में समझते हैं कि अगर आप बायर हो तो आपको फायदा कैसे होगा, आपके फेवर की चीज क्या है और आपके नुकसान की चीज क्या है। ठीक है, अपन चलिए देखते हैं। अगर आप बायर हो, अगर आप बायर हो तो आपको क्या क्या होना चाहिए आपकी ट्रेड में जो आपके फायदे में देगी। क्योंकि बाइंग में आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। एक्चुअली सही बताऊं ना तो आप बायर नहीं हो, ठीक है, आप बाइंग से ट्रेड करते हो। एक्चुअली आपको जो चाहिए वो चाहिए मोमेंटम। क्योंकि आप ये मानते हो ना कि अगर बाय करा है तो प्राइस अगर तेजी से ऊपर जाएगा तभी कॉल में पैसा बनेगा, और या तेजी से नीचे आएगा तभी पुट में पैसा बनेगा। इसके अलावा बन सकता है क्या? आपने अगर ट्रेड ली, फॉर एग्जांपल आपने बाय किया कॉल को और उसके बाद एक कैंडल ऊपर चढ़ने के बाद वो साइडवेज हो गया, एक जगह पे ही मार्केट ऊपर नीचे डिटोरिएट होने लगा, नीचे नहीं गया या बहुत धीमे 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 ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है आपके कॉल पर पैसा आपको देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट वर्क कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा, क्योंकि वो टाइम डिटोरिएशन है जो कि वो वर्क कर रहा है। तो आपका कॉल प्राइस तो ऊपर चला गया है नॉर्मली, बट ऑप्शन में एज अ बायर आपके पैसे नहीं बने, या आपने नेक नेक में ट्रेड काट दी या लॉस में ट्रेड काट दी। तो आपको अगर बाइंग करना है तो आपको एक ही चीज चाहिए, क्या? मोमेंटम। क्योंकि सेलर के फेवर में जाता है टाइम, तो बायर के फेवर में जाता है मोमेंटम। तो अगर आप बायर हो तो आपके पास ऑलरेडी लिमिटेड ट्रेड्स हैं, और लिमिटेड ट्रेड के साथ साथ आपको उसमें एक चीज और ऐड होनी पड़ेगी, तभी आपको फायदा होगा या आपके पैसे बनेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। क्योंकि अगर मोमेंटम नहीं है ट्रेड के अंदर तो आपके एज अ बायर आपके प्रॉफिट नहीं हो सकता, नहीं, आप उसमें प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज को बिल्कुल क्लियरली समझना पड़ेगा कि मोमेंटम होगा तो ही आप फायदा कर पाओगे। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं कि अगर मार्केट में एज अ बायर अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे को स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करनी चाहिए। क्योंकि अब आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करने में ये वाइजली देखना पड़ेगा कि मेरे पास एक्सपायरी का दिन कितने बचे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा हूं और मैं मतलब फ्राइडे में हूं, मतलब निफ्टी की इस वीक में फर्स्ट डे में मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं आउट द मनी या एट द मनी ट्रेड कर सकता हूं, वो मेरे को थोड़ा सा अलाउ करेगा। मगर अगर मैं एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले ट्रेड कर रहा हूं तो मैं फिर कभी भी उसमें आउट द मनी ट्रेड नहीं कर सकते। फिर आप तो तुक्का लगा रहे हो कि आपको फायदा हो जाए, वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको उस टाइम पे हमको स्ट्राइक प्राइस अलग तरीके से हम चूज करेंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, जब हम मोमेंटम हमने देख लिया, हमने स्ट्राइक प्राइस देख लिया, तो हमको दूसरी चीज ये भी देखनी पड़ेगी कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। लोग इसको तो बिल्कुल ही ऑब्जर्व कर दे, वो इग्नोर कर देते हैं कि अरे हमको क्या मालूम, मार्केट कहीं भी जाए हमको तो पैसा बनाना है। मगर ऐसा नहीं होगा, मार्केट हमेशा ट्रेंड के साथ चलता है। तो आपको ट्रेंड ऑब्जर्व करना भी आना चाहिए, उस चीज को समझना चाहिए, तब ही आप पैसा बना सकते हो। आज का वीडियो तो मैं इतना लंबा नहीं बनाने वाला, आज ये मैं छोटा सा था और आपको सिर्फ ये बता रहा था आज की क्लास में कि आप अगर बायर हो तो आपको क्या चाहिए जिससे आप ट्रेड कर सकते हो,
और आप कौन से तरीके के ट्रेडर हो, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करो और समझो। अभी अगर आपको और चीज़ें इसमें सीखनी है तो मेरी अभी नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें मैं और प्राइस एक्शन को इसको और एलिब्रेट करके आपको चीज़ें बताऊंगा। ब्रेकआउट कैसे होगा, कैसे सस्टेन करेगा, उसको कैसे चेक करते हैं वो भी बताऊंगा। ब्रेकआउट फेल कैसे होगा वो कैसे बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि मोमेंटम कैसे आता है, आप उसको कैसे पकड़ोगे, कि मोमेंटम आने वाला है कि नहीं। पहले से कैसे पता होगा कि मोमेंटम आने वाला है कि नहीं, वो कैसे आता है वो मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको अपनी ट्रेड बताता हूं जो हम लोग ट्रेड करते हैं और मेरे स्टूडेंट्स ट्रेड करते हैं। जैसे कल की अगर मैं बात करूं तो कल बहुत अच्छा तो दिन नहीं था, बट इन्फी करके हमारा एक स्टॉक था जिसने थोड़ा सा हमको मूव दिया था। जैसे कि ये मॉर्निंग की हमारी ट्रेड थी, ये हमको सक्सेसफुली ट्रेड हमको एक करके दी थी। कल की मैं बात करूं तो कल मैंने अपनी पर्सनली जो ट्रेड करी थी गोदरेज प्रॉपर्टी, कल जो मेरी ट्रेड थी वो ये थी। मैं यहां पे बाय करा था और एग्जिट यहां किया था, ठीक है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक ट्रेड प्रोवाइड कराई थी, बताया था उनको ऑब्जर्व करने के लिए। गोदरेज सीपी ये मैंने अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करी थी और ये भी प्रॉपरली चली। तो मार्केट में ऐसा नहीं होता है, ये लोगों का ड्रीम है, ये पकड़ना तो चाहते हैं लोग मगर पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उनको जब वो ट्रेड लेने जाएंगे ना उनको यहां मिलेगी कहीं पे ट्रेड, तो वो फंस जाएंगे, ठीक है। हम ट्रेड पकड़ लेते हैं यहाँ पे। तो यही एक साइकोलॉजी और इसी को बिल्ड कैसे करना है वो आपको समझना पड़ेगा। वही मैं आप लोगों को यहाँ पे इस अपनी जो बिगनर क्लासेस है इन सब चीज़ों में मैं सिखाऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको चीज़ों को जो भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शंस में आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको हेल्प जो मैं कर सकता हूँ हेल्प मैं आपको मैं करूँगा। एज अ बायर मैं प्रॉफिट करता हूँ और लोगों को वो बताता हूँ कि ट्रेड कैसे करी जाती है। बाइंग में तुक्के से पैसे नहीं बनते हैं, गलत फहमी में मत रहिए। बाइंग बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, आपको अगर उसको ट्रेड करना है तो आपको बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा और आपको बहुत लिमिटेड ट्रेड्स करनी पड़ेंगी, तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे। अदरवाइज आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। रोज रोज या दिन भर ट्रेड आपको नहीं मिलेगी। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि ये देखिए बैंक निफ्टी में अगर कल किसी ने ट्रेड किया होगा, दिन भर ट्रेड किया होगा, 50-60 ट्रेड 40 ट्रेड की होंगी तो लॉस किया होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में सिर्फ 3 ट्रेड थी। एक ये वाली थी, दूसरी ये वाली थी, तीसरी ये वाली थी। दोनों का माइंडसेट डिफरेंट था। 2 ब्रेकआउट ट्रेड थी, एक ब्रेकआउट फेल ट्रेड थी। तो इस चीज को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, वो सब चीजें हम आगे की क्लासेस में इसमें सीखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे चीजों को, और अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो जेन्युइनली आपको एक अच्छा बाइंग बनाने की मैं कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू वेव काउंट वेंचर शेयर ट्रेडिंग एकेडमी। वेलकम।